कानपुर के शिवराजपुर की एक बिजनेसमैन की फैमिली जो कि एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। 14 दिसंबर 2024 के दिन सुबह लगभग 8:30 बजे जब वो सारी की सारी फैमिली अपने फंक्शन में गई हुई थी, तब उनकी एक बेटी जो कि घर में अकेली थी। लेकिन जब ये फैमिली सबसे पहले अपने घर पर आकर देखती है तो वो देखते हैं कि जो कमरा था वो खुला हुआ था। और इसके अलावा जब वो अपनी बेटी को घर पर देखते हैं तो उनकी बेटी उनको कहीं भी दिखती ही नहीं है। वो उसको आवाजें लगाते हैं लेकिन किसी का भी रिप्लाई उनको किसी भी कमरे से नहीं आता। जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तब वहाँ पे वो कुछ शॉकिंग देखते हैं। उनकी जो बेटी थी वो कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो सांसें थी वो चल नहीं रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात जो थी वो थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फैमिली ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी और साथ ही उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटे के साथ आखिर हुआ क्या है। अगर ये एक नेचुरल मौत भी है तो उसके शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है। फैमिली को समझ आ गया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या जो कुछ उनकी बेटी के साथ हुआ था वो उसकी मर्जी के बिना हुआ था? चलिए जानते हैं। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइड। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये इंसिडेंट है पिछले साल का, यानी दिसंबर 2024 का। तो जैसे ही उनकी फैमिली को पता लगा कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है तो उनमें से ही किसी ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कॉल किया, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस ने आके सारा का सारा सिनेरियो देखा। पुलिस ने देखा कि ये जो मैटर है ये बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है, जिसके लिए वहाँ पे फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फोरेंसिक टीम आते ही ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही दूर उनको एक रैपर दिखाई देता है। ये जो रैपर था ये कुछ टैबलेट्स का रैपर था जो कि लड़के लेते हैं अपनी इंटीमेसी के टाइम पे बेड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए या फिर बेड परफॉर्मेंस को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। ये देखने के बाद उनको मैटर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। इसके बाद जब ये और ज्यादा छानबीन करते हैं तब वो देखते हैं कि जो ये लड़की की बॉडी थी इसके पास ही प्रोटेक्शन भी पड़ी हुई थी। मामला क्लियरली समझ आ रहा था। इसके बाद लड़की की बॉडी को जो है ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है, जहाँ से जब रिपोर्ट आती है तो उसमें सामने आता है कि लड़की के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया गया था। मतलब ये जो भी सिनेरियो हुआ था इसमें लड़की की भी सहमति थी। लड़की के साथ कुछ भी फोर्सफुली नहीं हुआ था और यही बात फैमिली को भी पता चलती है। लेकिन फैमिली जानना चाहती थी कि ये सारा का सारा मैटर था क्या और किस वजह से उनकी बेटी की जान गई थी। इसी के चलते पुलिस इस मैटर को अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी, क्योंकि घर के सराउंडिंग में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। एक छोटा सा गांव था जिसमें कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद ही नहीं था। तो उनके पास सिर्फ एक चीज बचती थी जो कि थी लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स। तो पुलिस उस लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है, जहां से उन्हें एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसके साथ उस लड़की की बहुत ज्यादा बातचीत होती थी, जिसका नाम था कुलदीप कुमार उर्फ शोभित। ये जो कुलदीप कुमार था ये अब पुलिस के रडार में आ गया था। पुलिस ने सबसे पहले इसको ढूंढा और अरेस्ट किया, लेकिन जैसे पुलिस ने उसको अरेस्ट किया वहीं से सारा मैटर चालू हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे अरेस्ट मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस जानती थी कि इस लड़के की उस लड़की के साथ समहाउ इन्वॉल्वमेंट तो थी। जो कुछ भी ये हुआ था इसमें कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व तो जरूर था। जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को रिमांड पे लिया और उसके बाद जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। असल में जो लड़की थी उसने अपनी स्कूलिंग के बाद फेसबुक पर अकाउंट बनाया था, जहां से उसकी और शोभित की बातचीत होना शुरू हुई, जिसके बाद इन दोनों की नॉर्मल बात होती थी। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए और उसी के कुछ टाइम के बाद ये रिलेशनशिप में भी आ गए। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन लड़की को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। दोनों एक टाइम का वेट कर रहे थे कि कब उनको मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद ये दिन आता है 13 दिसंबर 2024 को, जब इस लड़की की सारी फैमिली एक फैमिली फंक्शन में जा रही थी, जिसमें ये लड़की जाने से मना कर रही थी। वो अलग अलग बहाने बनाती है और समहाउ अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेती है। फैमिली भी इस बात से एग्री हो जाती है क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ एक रात का ही था। फैमिली को लगभग शाम को जाना था और अगले ही दिन वापस आ जाना था, यानी कि लगभग 13 दिसंबर को उन्हें जाना था और अगले ही दिन यानी 14 दिसंबर की मॉर्निंग को उन्हें घर वापस आ जाना था। फैमिली इस चीज के लिए कन्विंस हो जाती है और वो लड़की वापस अपने घर ही रुक जाती है। जिसके बाद ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम शोभित था, उसको अपने घर पर इनवाइट करती है। लेकिन यहाँ से एक कैद शुरू होता है। शोभित के लिए भी ये सब कुछ पहली बार ही हो रहा था।
तो इस चीज के लिए उसने अपने फ्रेंड से बात की कि कैसे उसको उसकी गर्लफ्रेंड बुला रही है अपने घर पे आज रात रहने के लिए, क्या उसको जाना चाहिए या फिर उसको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसका जो फ्रेंड था उसने शोभित को कुछ चीजें बताई। सबसे पहले तो उसने उसको कुछ ये चीजें बताई कि उसको प्रोटेक्शन साथ में लेकर जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है और किसी भी चीज में शोभित फंस सकता है। और दूसरा, उसने उसको कुछ टैबलेट्स के बारे में बताया कि बेटर होगा कि अगर तू पहली बार कर रहा है तो कुछ टैबलेट्स खा ले जो तुझे वहाँ पे हेल्प कर सकती है। लेकिन शोभित और उसके फ्रेंड को इन टैबलेट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, उनको इनका नाम तक नहीं पता था। और यही बात शोभित ने अपने फ्रेंड को भी बताई और उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि ये काम तुझे खुद करना पड़ेगा। और शोभित खुद पता करने लग जाता है इन टैबलेट्स के बारे में और शोभित शाम होते ही प्रोटेक्शन भी ले लेता है और टैबलेट्स भी ले लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही सब कुछ नॉर्मल शुरू होता है। ये जो लड़की थी वो अकेली थी और जैसा कि मैंने आपको बताया शोभित उसके घर शाम को पहुंच चुका था। जिसके बाद शोभित ने ये टैबलेट्स भी खाई और उसके बाद वो उस लड़की के साथ इंटीमेट भी हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि दिसंबर के टाइम कितनी सर्दी होती है और शोभित ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसी टाइम शाम के लगभग 8:30 बजे से लेकर अगले दिन 14 दिसंबर को 3:30 बजे तक कपड़े नहीं पहनने दिए, क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे और शायद शोभित का इस चीज से मन नहीं भर रहा था। लेकिन जब 3:30 बजे के अराउंड इस लड़की की मौत हो गई तो शोभित वहाँ से भाग गया। लेकिन ये जो 8:30 से 3:30 बजे तक का टाइम था, इसके बीच कई बार लड़की को बीच में ठंड भी लग रही थी। तो शोभित ने रात को चूल्हा जलाया और उसने इस लड़की को उसके पास भी बिठाया सो दैट उस लड़की की तबीयत थोड़ी सी बेटर हो जाए। लेकिन शायद उस लड़की पे शायद इन टैबलेट्स की वजह से जिस तरीके से वो इंटीमेट हुए थे और दूसरी बात जो ये ठंड का मौसम था, बिना कपड़ों के इस लड़की की हालत खराब हो रही थी। जब धीरे धीरे रात को लगभग 3:30 बजे के अराउंड इस लड़की की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई तो शोभित इस ड्यूरिंग बहुत ही ज्यादा डर गया और वहाँ पे इस लड़की को अकेला छोड़कर अपने घर की तरफ भाग गया। और इस लड़की की हालत इस ड्यूरिंग इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि जब सुबह फैमिली पहुंची तो उन्होंने इस लड़की के शरीर को हिलाने की कोशिश की, इसके हाथ को हिलाने की कोशिश की, इसके सर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका जो शरीर था वो पूरी तरह से अकड़ चुका था। ठंड के कारण इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी उसकी, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया 3:30 बजे के अराउंड उसकी जान तक जा चुकी थी। आपने ये सुना होगा कि जितने भी एजेड लोग होते हैं या फिर जो लोग हमसे बड़े होते हैं कि इस उम्र में इन चीजों पर कम से कम ध्यान देना चाहिए। और इसका एक रीजन होता है, उन्होंने अपनी जिंदगी देख रखी होती है। वो जानते हैं कि इस उम्र में जब कोई भी इंसान इन चीजों में इंडल्ज हो जाता है, इन चीजों में पड़ जाता है, तो दे विल एंड अप लाइक दिस ओनली। अदर देन दैट वी डोंट नो लड़के ने जो पुलिस स्टेशन में कहानी बताई थी वो सच थी या फिर एक तरफा कहानी थी जो उसकी तरफ से बनाकर बताई गई थी। खैर, जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और जो भी ऑटोप्सी में सामने आया था उसके अकॉर्डिंग तो इस लड़की के साथ यही सब कुछ हुआ था। उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई थी। तो क्या जो ये लड़की थी जिसकी जान जा चुकी थी इस चीज की वजह से, ये भी समहाउ रिस्पॉन्सिबल थी अपनी उस हालत की, या फिर सारी की सारी उस लड़के की गलती थी? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही माना जाता है कि इस तरह की एजुकेशन भी हमारे देश में बच्चों को देना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, उसको अभी इन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर उनको ना बताए तो वो अक्सर इस तरह की गलती करते हैं और इस गलती की कीमत कई बार उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सो आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून।